Hello students, we are going to study myopia, defects in the eye. This is short-sightedness. Meaning is this: short distance such as reading, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख रीडिंग कर रहे हैं प्रॉपर वे, बट प्रॉब्लम इज कि लॉन्ग डिस्टेंस अगर ऑब्जेक्ट है तो वो आपको क्लियर नजर नहीं आता है. सो इन दिस केस प्रैक्टिकली नॉर्मल आई में क्या होगा, लॉन्ग डिस्टेंस से जो रेज आ रही हैं, दीज आर पैरेलल रेज. आफ्टर पासिंग थ्रू द आई लेंस, ये रेटिना पर इमेज बना रही है प्रॉपर इमेज. दिस इज द केस ऑफ करेक्ट आई. और इन दिस केस फार पॉइंट, इन दिस फार पॉइंट वो डिस्टेंस जहां तक आपको साफ नजर आता है, दिखाई पड़ रहा है, तो फार पॉइंट इज काउंटेड इंफिनिटी. बट जब आपकी आई में प्रॉब्लम होगी, डिफेक्ट आएगा, सो व्हाट विल हैपन, दैट इज इमेज फॉर्मेशन इज नॉट एट द रेटिना. रेटिना से पहले ही पॉइंट, दिस पॉइंट पर आपकी इमेज बन रही है. इस पॉइंट पर ये इमेज यहां पे फॉर्म हो रही है आई. ये तो विट्रेस ह्यूमर का पोर्शन है, तो अगर इमेज यहां बनेगी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी. आपको तभी दिखाई पड़ेगी रेटिना के येलो पॉइंट पर आपकी इमेज बनेगी, आपको दिखाई नहीं पड़ेगा. So, in this case, what will you do? Practically, in case आप किसी ऑब्जेक्ट को यहां पर रखते हैं, इस पॉइंट पर, तो वो आपको दिखाई पड़ता है, जो कि उसकी इमेज नाउ रेटिना पे बन रही है. मैंने ब्लैक इंक से ऐसे दिखाया हुआ है. दिस इज अब रेटिना पे इमेज बन रही है. मीनिंग इट इज, जब ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं तो रेटिना पे इमेज बन रही है. सो दिस इज नाउ, दिस डिस्टेंस इज द फार पॉइंट. आपका न्यू फार पॉइंट मिल जाता है इस पॉइंट पर. तो अब हम कोशिश ये करेंगे, अच्छा ये कॉज क्या है, चलिए कॉज बाद में डिस्कस करेंगे. अब कोशिश हम ये करेंगे कि एक यहां पर कन्वर्जिंग, इसकी इस लेंस की ओवरऑल कन्वर्जिंग एबिलिटी इंक्रीज कर गई है. तो इसमें यहां पर एक डाइवर्जेंट लेंस रखिए, डाइवर्जिंग लेंस रखें, जो इसकी थोड़ा रे को डाइवर्स कर दें, सच दैट इमेज यहां पर बने. जो इमेज यहां बन रही है, इमेज यहां पर बने. तो लेंस के लिए, फॉर लेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस रेज हैं, पैरेलल हैं, फॉर उस लेंस के लिए लॉन्ग डिस्टेंस मतलब इंफिनिटी विल बी एज ए यू, और उस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन होनी चाहिए, और हमारे आई के लिए ये ऑब्जेक्ट पोजीशन होगा और ये इमेज पोजीशन होगी. चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूं फर्दर. प्लीज सी. इन दिस केस आप यहां पर एक लेंस लीजिए, दैट इज कॉन्केव लेंस. डाइवर्जिंग लेंस आपने ले लिया. सो अब जो रेस यहां से ऐसे आ रही है, इसकी डिजाइन में चेंज कर रहा हूं. एक रेस ऐसे आई, पैरेलल रेस, ये ऐसे डाइवर्स हो गई, और डाइवर्स होकर के फिर यहां पर ये डाइवर्जिंग ऐसे दिखा करके, और फिर ऐसे दिखा दो कि ये, इसने तो डाइवर्स किया. 1 मिनट. ये रेस ऐसे आई और ये डाइवर्स हो गई.
डाइवर्ज होकर के फिर इसने कन्वर्ज कर दिया ऐसे, और ये कन्वर्ज होकर के फिर यहां पर पहुंच रही है यहां पर। इसकी एबिलिटी थी डाइवर्ज कर देना, पैरेलल रेज है, इसने डाइवर्ज कर दिया अपवर्ड, और इस लेंस ने, हमारे आई लेंस ने फर्दर कन्वर्ज कर दिया और इमेज यहां पर बन रही है। एंड इसको मैं अगर पीछे स्ट्रेच करूं, ऐसे ऐसे स्ट्रेच करूं, तो ये यहां पर मीट कर रहा है इस पॉइंट पर। इन दिस इंप्लाइज, ये एफ इसे हम कहेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात हम स्टडी करने जा रहे हैं कि इस लेंस की ये फोकल लेंथ होगी। वैसे भी आप अदर वे देखिए कि यहां पर जो हम लेंस यूज करेंगे वो फार पॉइंट, हेयर फार पॉइंट, जो न्यू फार पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू एफ। इस लेंस की फोकल लेंथ वही होगी जो इसका फार पॉइंट होगा। वैसे आपको पता है कि ये पैरेलल रेज है, दिस इज द पैरेलल रेज, और ये पैरेलल रेज इधर ऐसे चली गई, पीछे बैक करने पे यहां पे मीट कर रही है। तो यही तो रूल है फोकस पॉइंट का। तो ये इसका फोकस पॉइंट है और यही फार पॉइंट भी है। अब दूसरे नजरिए से आप देखें, फॉर दिस लेंस u इज इंफिनिटी, फॉर दिस लेंस u इज इनफाइनाइट, और इस लेंस में की जो इमेज बन रही है वो इस पॉइंट पे बन रही है, वर्चुअल इमेज है। और फॉर दिस लेंस, आई लेंस के लिए रेज यहां से ऐसे 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 आ रही है, ऐसे ऐसे आ रही है ये। तो फॉर दिस लेंस दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन। यहां पर यही देखा था कि ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखते हैं तो हमारी आई इमेज यहां बना रही है। तो अब इस लेंस ने इमेज यहां बना दिया जो हमारी आई के लिए एज ए ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा, और आई लेंस की इमेज यहां पे बन रही है। दिस इज द इमेज पोजीशन फॉर आई, और आई का ऑब्जेक्ट पोजीशन ये होगा जो इसकी फोकल लेंथ होगी। तो फार पॉइंट इक्वल एफ ऑफ द लेंस, इसके यही फोकस पॉइंट होगा, यही फार पॉइंट होगा। आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। नेक्स्ट इज, ये प्रॉब्लम आई क्यों, ये प्रॉब्लम क्यों आती है? सो टू रीजंस हैं इसके। वन रीजन, मतलब ये इमेज यहां बन रही है, तो इमेज यहां क्यों बनेगी? या तो ये जो हमारा आई बॉल है, दिस इज द आई बॉल, ये इसका साइज बढ़ा गया, बट 2.5 होता है, अगर मोर देन 2.5 होगा ये, तो इमेज तो ऑब्वियसली इमेज 2.5 पे बनना है। आई बॉल इज 2.5 और मोर देन 2.5 हो गया, ये साइज बढ़ गया, तो फिर इमेज यहां नहीं बनेगी, इमेज यहां बनेगी। या फिर ये जो हमारा आई लेंस है ये शॉर्टर हो गया, तो जब ये शॉर्टर हो जाएगा फिर ये लेंथ बढ़ गई, तो फिर इमेज यहां नहीं बनेगी, यहां पर बनेगी। तो दिस इज आइदर द शॉर्ट ऑफ द width of the thickness of the eye lens or increment in the eyeball. So other reasons भी है, these are main two reasons। ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि कन्वर्जिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, ज्यादा कन्वर्ज हो गया, कन्वर्ज होकर के पैरेलल रे कन्वर्ज होकर यहां पहुंचना चाहिए, जब कन्वर्ज ज्यादा कन्वर्ज हो गया और यहां पे इमेज बन रही है। दिस इज द मायोपिया। प्लीज आप देखें, कोई डाउट है तो पूछें। और अब मैं इसके बाद हाइपरमेट्रोपिया डिस्कस कर रहे हैं। सो इन दिस केस वन मोर पॉइंट इज दिस द 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u इस लेंस के लिए। इन दिस एज यू नो कि इसमें से इस लेंस के लिए इंफिनिटी से तो u आ रही है और इमेज कहां बन रही है, इस पॉइंट पर। सो दिस इज द f, तो इमेज पोजीशन इज -f एंड -1/infinity, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, बट दिस इज द 0। सो f
दिस इज इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल -f, ये आपका आ गया। तो फोकल लेंथ इज नेगेटिव, तो कॉन्केव लेंस है, और ये जो फार पॉइंट है यही इस लेंस की फोकल लेंथ होगी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाइपरमेट्रोपिया। मैं रब कर रहा हूं। So case is, what is the hypermetropia? Another defect in eye is hypermetropia. Long sightedness. For normal eye, this is, ये दिस पॉइंट इज एन, यहां से ये आपकी आई लेंस है, रेज ऐसे आई और रेटिना पे इमेज बन रही है। दिस इज द फॉर नॉर्मल आई। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज near point, this is called near point, और ये 25 सेंटीमीटर होगा। दिस इज 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। दिस इज डिस्टेंस ऑफ distinct vision। बट जब आई में डिफेक्ट आ जाएगा, दैट इज एट द रिलैक्स स्टेज पर फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स नजदीकी चीज देखने के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर आना चाहिए। रिलैक्स स्टेज पे लेंस का साइज ये है, और पास की चीज देखने में साइज चेंज हो जाता है लेंस का, तो फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। सो कन्वर्जिंग एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट ये एबिलिटी इसमें नहीं आ पाती है। डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड द लेंस इंक्रीज हो जाती है। तो ये पॉइंट आपका एन है। तो व्हाट हैपेंस, दिस इज, दिस पॉइंट इज, ये पॉइंट एन है। यहां पर ऑब्जेक्ट आपने रखा, ये आपकी लेंस है, ये ऐसे करके और इमेज यहां पर बना रहे हो इस पॉइंट पर। इसे आप डैश डैश करके दिखा दो यहां पर इमेज। सो दिस प्रॉब्लम मेनली अकर्स आफ्टर 40 years। तो तुमने ये देखा होगा कि जिन लोगों की ये प्रॉब्लम होती है वो ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं तो हाँ उनको नजर आ जाता है, दिखाई पड़ जाता है, क्लियरिटी हो जाती है। प्रैक्टिकली इस केस में क्या है कि ये इमेज तो यहाँ बननी चाहिए, दिस इज द येलो पॉइंट, बट इमेज यहाँ पर बनती है तो ब्लरिंग आती है, ब्लरिंग इमेज आपको मिलेगी। ऐसे करते हैं तो क्लियरिटी आ जाती है। दैट इज द नियर पॉइंट इंक्रीजेस। और नियर पॉइंट इंक्रीजेस का सेंस है कि जब अगर आप ऑब्जेक्ट यहां पे रखें तो आपको इमेज यहां पर मिल जाएगी। दैट इज, मैं इसे रब कर रहा हूं।
In this case, this is the I और ये आपका नियर पॉइंट है। बट जब आप ऑब्जेक्ट यहां पर रखते हैं, यहां पर ये आपका, और रेज जब ऐसे जाती है तो इमेज यहां बन जाती है। ये एन, दिस इज द एन डैश। ये आपको मैंने ये दिखाने की कोशिश की कि ये पॉइंट एन है, बट ये एन डैश नियर पॉइंट इंक्रीजेस। तो अब आप इसके क्यूरियस क्या करेंगे, करेक्टनेस क्या होगी। फॉर करेक्टनेस आप यहां पर एक, ये आपकी आई है, और अब आप यहां पर एक लेंस रखिए, कॉन्वेक्स लेंस, जो कि कन्वर्जिंग एबिलिटी कम हो गई। तो अब आप कोशिश ये करिए, जैसे कि यहां पर अगर है ये ऐसे, तो ये यहां पर मीट कर रहा है, ये यहां पर है, लेकिन इस जगह अगर है, इसको मैं इंक चेंज कर देता हूं, दिस इज ये ऐसे और ऐसे, तो इमेज बन रही है। बट अगर हम यहां रखते हैं तो इमेज यहां पर बन रही है। सो इसकी कन्वर्जिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस आप और रखिए, और कॉन्वेक्स लेंस ऐसा रखें कि इसकी इमेज इस जगह बने। ऑब्जेक्ट तो यहां पर होगा, जब आप बुक ऐसे रखेंगे 25 सेंटीमीटर, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर आप ऐसे रखेंगे, लेकिन इसकी इमेज यहां पर बने। ये 25 है और इमेज यहां पर बने, इमेज यहां पर बने। मीनिंग इज दिस, ये आपका एन पॉइंट है, नॉर्मल पॉइंट एन, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे गई और ये कन्वर्ज हो गई, और पीछे बैक करने पर ये यहां पर मीट करे। बात तो इसका ये था, बट ये हल्का सा ऐसे आप दिखा दो, ऐसे, और ये यहां पर ऐसे, थोड़ा इसको और हम बड़ा बना देते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे करके ऐसे बना लीजिए, ये है आपका, और फिर ये कन्वर्ज हो गई यहां पर। मीनिंग इट इज कि आपके ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पर है, एन पॉइंट पर, रेज ऐसे गई, और इसने रे का पाथ तो ये था, बट ये कन्वर्ज किया, पीछे बैक करने पर डैश डैश आप बना लें, और ये एन डैश हो गया। मीन्स ये ऑब्जेक्ट है फॉर दिस लेंथ, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द डी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द यू, और चाहे माइनस डी लिख लीजिए, और ये आपका, इसे आप एक्स कह लीजिए, ये इमेज डिस्टेंस फॉर दिस लेंस है, एंड फॉर आई लेंस ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट पोजीशन, और जब ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, आई के लिए ऑब्जेक्ट यहां पर होगा, तो ये यहां पर इमेज यहां पर बनेगी। और इसका अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, दैट इज 1/f इक्वल v, जो इमेज कहां बन रही है, इस लेंस के लिए, मैं इस लेंस के लिए लिख रहा हूं ये फॉर्मूला, नॉट फॉर आई, इस लेंस के लिए, एक्सटर्नल लेंस के लिए। तो इसका दिस इज द v इज माइनस एक्स, 1/-x, माइनस एक्स, एंड माइनस, और डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन u इक्वल d, तो ये भी माइनस d लिखेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा ओवरऑल, ये माइनस d। सो दिस इज द प्लस, एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम इज एक्स डी, और ये नेट पॉजिटिव है, एक्स से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी। दिस इज, आप इसको चाहें तो फिर आप एक स्टेप और इंक्रीज कर लीजिए, 1/f, दिस इज द f इक्वल 1/d माइनस 1/x। अब एलसीएम ले लीजिए आप, दिस इज द एक्स डी इज द एलसीएम, डी से डिवाइड करेंगे x आएगा, यहाँ पे x लिखें, x, और x से डिवाइड करेंगे माइनस डी आ गया। सो f इक्वल एक्स डी
अपॉन x माइनस डी, ये दिस इज द फोकल लेंथ. सो x जो न्यू आपको डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट मिल गया, न्यू नियर पॉइंट है, डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट इज द, और यू नो इट वेरी वेल, दैट इज द x इज मोर देन d. तो x d upon x minus d will be the focal length of this. आपसे एक जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपको लॉन्ग साइटेडनेस है, मतलब पास की चीज नहीं दिखती है, तो आप जो लेंस यूज करोगे उसकी फोकल लेंथ क्या होगी. इन केस अब आपका जो नियर पॉइंट है 40 सेंटीमीटर हो गया, आप 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे देख पा रहे हैं, दैट इज 40 इंटू 25, डिस्टेंस विजन x इज 40 इंटू 25 अपॉन x माइनस डी. ये इससे फोकल लेंथ निकलेगी, और ये दिस बिलोंग्स टू पॉजिटिव, सो दिस मीन्स कॉन्वेक्स लेंस आप यूज करोगे. सो दिस विल बी 40 इंटू 25 अपॉन 40 माइनस 25 विल बी फोकल लेंस, जिसकी ये फोकल लेंथ होनी चाहिए, वो हम यूज करेंगे. तो ये जनरल आईक्यू का क्वेश्चन है जो हमें पता होना चाहिए. अगर मायोपिया है और दैट इज शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज आपको नजर नहीं आती है, और फार पॉइंट, न्यू फार पॉइंट आपका हो गया 2 मीटर, तो आप जो लेंस यूज करोगे, कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्केव लेंस होगा, उसकी फोकल लेंथ क्या होगी 2 मीटर. जो उसमें मैंने अभी टीच किया है तुम्हें कि जो फार पॉइंट होगा वो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ होगी, और जो नियर पॉइंट के रिस्पेक्ट कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करेंगे, उसके लिए ये स्टडी कर लेना एक्स डी अपॉन एक्स माइनस डी. अगर x हमारा नियर पॉइंट इंक्रीज, नियर पॉइंट हमेशा इंक्रीज करेगा डिफेक्ट में, और इन डिफेक्ट फार पॉइंट बिकम क्लोजर, कम नियर टू द आई. तो प्लीज आप इसे ध्यान दीजिए. नेक्स्ट इज प्रेस बायोपिया ड्यू टू एज फैक्टर. सिली मसल्स हमारी वीक हो जाते हैं, एबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस बाय द सिली मसल्स टू द लेंस, जो लेंस को, आई लेंस को जो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करना चाहिए, सिली मसल्स में उतनी एबिलिटी नहीं हो पाती है, और ड्यू टू दिस रीजन प्रॉब्लम्स आती हैं, एंड दिस आल्सो कॉजेज सम प्रॉब्लम्स. फोकल लेंथ जो रिलैक्स एक्चुअल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू विजन और रूल के अकॉर्डिंग, वो हमारी फोकल लेंथ में चेंज आ जाता है, नहीं होता है. So this is the reason. तो कि सिली मसल्स की वजह से एकोमोडेशन में प्रॉब्लम आती है, प्रेस बायोपिया में प्रॉब्लम आती है. ओके, बेस्ट ऑफ लक. अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिए. मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फिर आपको फिर बताता हूँ. Yes, students. Next, our problem is astigmatism. Practically, astigmatism is the eye defect. और इसमें से होगा क्या, जो हमारे सबसे ऊपर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया. तो कॉर्निया के कर्वेचर में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, क्योंकि जो कॉर्निया है, कर्वेचर है, तो उसमें जैसे जो कोई चीज कर्वेचर में ऐसे है तो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल है, तो उनके कर्वेचर, हॉरिजॉन्टल कर्वेचर और वर्टिकल कर्वेचर दोनों में प्रॉब्लम आ सकती है, किन्हीं दो में, एक में प्रॉब्लम आ सकती है. और उस वजह से हमें प्रॉब्लम आती है. तो क्या टाइप की प्रॉब्लम्स हो सकती है कि जो लाइंस ऐसे हमें स्ट्रेट ऐसे डिजाइन, तो ये आपकी, दिस इज द डिजाइन, ये आपकी डिजाइन है, ये दिस इज, तो ये स्ट्रेट लाइंस ऐसे ऐसे हैं, दिस ये स्ट्रेट लाइन है, बट ये आपको कर्व ऐसे नजर आ रही है. तो ये कर्वेचर ऐसे भी नजर आ सकता है, ये कर्वेचर ऐसे भी नजर आ सकता है. एक और प्रॉब्लम आएगी, दीज आर लाइंस ऐसे,
तो कॉर्निया के कर्वेचर में डिफेक्ट होने की वजह से कभी इक्वल इंटेंसिटी की लाइंस है, बट आपको कभी ये ज्यादा इंटेंस नजर आएगी, यहाँ पर इंटेंसिटी कम नजर आएगी। अगर आप डायरेक्शन इश्यू को अगर घुमा दें तो फिर आप देखोगे कि ये ज्यादा इंटेंस हो गई, ये कम हो गई, चेंज होती रहेगी ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द कर्निया। तो इसको करेक्ट करने के लिए सिलिंड्रिकल लेंस यूज किया जाता है। टू करेक्ट इट, सिलिंड्रिकल लेंस जो हमारे आई लेंस हम यूज करेंगे स्पेक्स में, वो लेंस यूज करते हैं, वो सिलिंड्रिकल लेंसेस होते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप देख लीजिए। यू आई विश यू कि आप बहुत ही अच्छे से योगा करो, एक्सरसाइज करो, खूब खुश रहो, अपने को हेल्दी बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, और कोई ऐसा काम न करना कि आपकी बहुत ही कीमती, जिनकी कीमत संसार में कोई नहीं दे सकता, पूरी दुनिया बेच दो फिर भी आई तो आई है आपकी, उसमें कोई डिफेक्ट ना आने पाए। इसलिए एक और तुम्हें एडवाइस करता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट मोबाइल या कंप्यूटर पे काफ़ी लॉन्ग टाइम तक बैठते हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान देना होगा, आई को ध्यान देना होगा, और डिम लाइट में स्टडी न करें, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ टू द गॉड कि आपकी आई हमेशा बिल्कुल बढ़िया, स्ट्रांग और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ